नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सेलिब्रिटी प्रोफाइल और सेलिब्रिटी प्रोफाइल आज आपको ले जाएगा हीरो नंबर 1 गोविंदा की जीवन यात्रा पर। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के पास विरार में हुआ था। गोविंदा के पिता का नाम अरुण आहूजा है और मां का नाम निर्मला देवी है। 5 भाई बहनों में गोविंदा सबसे छोटे हैं। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा एक अभिनेता थे और मां निर्मला देवी हिंदुस्तानी क्लासिकल गायिका थी, मगर गोविंदा के घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। गोविंदा का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। गोविंदा की शिक्षा दीक्षा विरार के अन्ना साहिब वर्तक स्मारक विद्या मंदिर विद्यालय से हुई है और गोविंदा की नाटकीय शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS की शाखा से हुई है। गोविंदा ने अपने बचपन में RSS के मंच पर 3 ड्रामा प्ले भी किए हैं। गोविंदा के पिता को इनकी कलाकारी व इनके चेहरे में एक उम्मीद दिखाई दी और गोविंदा को अभिनेता बनने का सुझाव दिया। उसके बाद 20 वर्ष की उम्र में गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और फिल्म निर्माताओं से मिलना जुलना शुरू किया। इसी दौरान गोविंदा की मुलाकात गुफी पेंटल से हुई। गुफी पेंटल ने गोविंदा को B.R. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाने का सुझाव दिया। गोविंदा ने B.R. चोपड़ा के स्टूडियो में चल रहे कामकाज को ध्यान में रखते हुए रोशन तनेजा का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और पोर्टफोलियो के तौर पर अपनी एक वीडियो कैसेट बनवाई। उस वीडियो कैसेट में गोविंदा के काम को देखकर कई फिल्म निर्माता इम्प्रेस हो गए और 4-5 महीनों में ही गोविंदा को फिल्में मिलने लगी। गोविंदा ने अपनी शुरुआत अपने मामा आनंद की फिल्म तन बदन से की थी, मगर उसी समय गोविंदा को कई फिल्में मिली और 14 फरवरी 1986 को गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 रिलीज हुई। उन्हीं दिनों गोविंदा की मुलाकात सुनीता मुंजाल से हुई और कुछ ही समय में दोनों प्रेम संबंध में बंध गए। 28 फरवरी 1986 को गोविंदा की दूसरी फिल्म इल्जाम रिलीज हुई और हिट हुई। 15 मार्च 1986 को सदा सुहागन रिलीज हुई और हिट हुई और इसके बाद 25 अप्रैल 1986 को तन बदन रिलीज हुई और हिट हुई। अतीत के अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इनके बड़े भाई कीर्ति कुमार ने इनसे एक दिन में 50 से ज्यादा फिल्में साइन करवा ली, क्योंकि वह चाहते थे कि गोविंदा को फिल्म मिलने का इंतजार न करना पड़े और गोविंदा का स्टारडम बरकरार रहे। उस दौर में अपने डांस की वजह से गोविंदा का सितारा बुलंदी पर था। गोविंदा दिन रात काम कर रहे थे और लगातार गोविंदा की फिल्में रिलीज हो रही थी। गोविंदा का सितारा इस कदर चमका था कि हर दूसरे तीसरे दिन फिल्म रिलीज होती थी और ज्यादातर फिल्में हिट होती थी। गोविंदा की फिल्मों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए हम आपको गोविंदा की कुछ सुपरहिट फिल्में याद दिलाते हैं। 27 फरवरी 1987 को फिल्म प्यार करके देखो रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। इसके कुछ दिन बाद 11 मार्च 1987 को गोविंदा व इनकी प्रेमिका सुनीता के परिवारजनों ने दोनों की एक दूसरे से शादी करा दी, मगर फिल्म इंडस्ट्री से शादी की बात छुपा के रखी, जिससे गोविंदा अपनी हीरोइंस के साथ सुर्खियों में बने रहे और गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती रहीं। 31 जुलाई 1987 को गोविंदा की फिल्म खुद गर्ज रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 3 जून 1988 को गोविंदा की होम प्रोडक्शन फिल्म हत्या रिलीज हुई और सुपरहिट हुई, जिसका निर्देशन गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने किया है। 16 जुलाई 1987 को गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम नर्मदा आहूजा है। 28 जुलाई 1989 को गोविंदा की फिल्म जेंटलमैन रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 9 फरवरी 1990 को नया खून रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 1 जून 1990 को काली गंगा रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 23 अगस्त 1991 को भाभी रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 13 सितंबर 1991 को रईस जादा रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 23 जनवरी 1992 को शोला और शबनम रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। शोला और शबनम से ही गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी बनी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।
9 अप्रैल 1993 को आंखें रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 21 जनवरी 1994 को राजा बाबू रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। 30 जून 1995 को कुली नंबर 1 रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म ने गोविंदा को नंबर 1 घोषित कर दिया। 12 अप्रैल 1996 को साजन चले ससुराल रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई। गोविंदा साजन चले ससुराल की सफलता का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि 15 जून 1996 को मां निर्मला देवी का निधन हो गया। 21 फरवरी 1997 को गोविंदा की फिल्म हीरो नंबर 1 रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म ने गोविंदा को हीरो नंबर 1 घोषित कर दिया। 1 मार्च 1997 को गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम यशवर्धन आहूजा है। 3 जुलाई 1998 को गोविंदा के पिता अरुण आहूजा का निधन हो गया। 10 जुलाई 1998 को गोविंदा की फिल्म दूल्हे राजा रिलीज हुई और सुपर हिट हुई। 3 सितंबर 1998 को नसीब रिलीज हुई, जो निर्माता को नुकसान देकर भी सुपर डुपर हिट हुई। दरअसल यह फिल्म 1996 में रिलीज होनी थी, मगर फिल्म के निर्देशक कीर्ति कुमार ने इस फिल्म को बहुत ही हल्के में लिया और रिलीज के सही समय व सिनेमाघरों को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। गोविंदा ने भी अपनी कॉमेडी फिल्मों के चलते नसीब फिल्म को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी और नसीब को अपने नसीब पे छोड़ दिया। इसके अलावा उस समय लोग फिल्म को देखे बगैर गोविंदा के किरदार को विलेन व राहुल रॉय को मुख्य किरदार समझ रहे थे, जिसके चलते नसीब बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। लेकिन जब लोगों ने इस फिल्म को वीसीआर या अन्य प्लेटफॉर्म पर देखा तो बड़े पर्दे पर न देख पाने का अफसोस हुआ। यह इतनी शानदार फिल्म है कि गोविंदा की बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ती है। गोविंदा की बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट निर्देशन, बेस्ट संगीत व शानदार लव स्टोरी की वजह से बाद की यंग पीढ़ी ने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बताया है। इसके बाद 16 अक्टूबर 1998 को बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई और सुपर हिट हुई। 25 जून 1999 को हसीना मान जाएगी रिलीज हुई और सुपर हिट हुई। गोविंदा 1999 में दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की टॉप 10 लिस्ट में थे। गोविंदा को सुपरस्टार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका बॉलीवुड के पितामह कादर खान की रही। सन 2000 से गोविंदा की फिल्मों को बड़े शहरों में थिएटर मिलना बंद हो गए। दरअसल सेट पर गोविंदा कभी भी समय पर नहीं आते थे, जिसके चलते फिल्म निर्माताओं का काफी समय व काफी पैसा बर्बाद होता था। गोविंदा के इसी बर्ताव के कारण बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माताओं ने गोविंदा को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया और छोटे फिल्म निर्माताओं को डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा लेने के बाद भी अधिक सिनेमाघर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से गोविंदा की शानदार फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पाईं। सन 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, मगर गोविंदा राजनीति में खुद को अच्छा नेता साबित नहीं कर पाए और गोविंदा फिर से फिल्मों की तरफ लौटने लगे। गोविंदा और डेविड धवन ने सलमान खान से संपर्क किया, क्योंकि उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ सलमान खान को ही सबसे ज्यादा सिनेमाघर दे रहे थे। इसके बाद 20 जुलाई 2007 को फिल्म पार्टनर सभी सिनेमाघरों में रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। सन 2009 में राजनीति को छोड़कर गोविंदा फिर से फिल्म निर्माताओं एवं फिल्म निर्देशकों से मिलने जुलने लगे, मगर बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माताओं ने गोविंदा को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। इसी के साथ इन्हीं दिनों गोविंदा और डेविड धवन की वर्षों पुरानी जोड़ी भी टूट गई। गोविंदा ने अपने जीवन में हर तरह के दिन देखे हैं, इसलिए गोविंदा ने कभी हार नहीं मानी। गोविंदा की फिल्में अब भी बनती हैं और रिलीज भी होती हैं, पर अधिक सिनेमाघर न मिलने की वजह से दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती हैं। गोविंदा ने न जाने कितने नए लोगों को फिल्म निर्देशक व फिल्म निर्माता बनाया है। डेविड धवन व सतीश कौशिक भी उन्हीं में से हैं। गोविंदा छोटे फिल्म निर्माताओं पर हमेशा मेहरबान रहे। गोविंदा स्वभाव से बहुत संस्कारी हैं। वह पूजा पाठ में अधिक विश्वास रखते हैं। गोविंदा संस्कृति भाषा का अधिक ज्ञान रखते हैं। गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा एवं घरेलू नाम चीची है।
और बॉलीवुड के बड़े फिल्म स्टार सहित एक बहुत बड़ा तबका गोविंदा को हीरो नंबर 1 के नाम से भी पुकारता है। गोविंदा आज भी खुद को विरार का छोकरा मानते हैं। गोविंदा व उनका पूरा परिवार मुंबई के जुहू इलाके में रहता है। गोविंदा के आधे से ज्यादा परिवारजन फिल्म व टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं। गोविंदा की बेटी नर्मदा आहूजा एक अभिनेत्री हैं और बेटे यश की बॉलीवुड में एजे हीरो लॉन्च करने की तैयारी है। गोविंदा आजकल अपनी पत्नी व बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। गोविंदा ने डाइट को लेकर कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। गोविंदा का मानना है कि लोगों को दिल से फिट रहना चाहिए। योग से अपनी ऊर्जा बढ़ाने वाले गोविंदा ने कभी भी जिम का सहारा नहीं लिया। गोविंदा की स्टाइल अपने आप में एक दौर है, जिसे निक जोनस से लेकर रणवीर सिंह, वरुण धवन सहित कई कलाकार कॉपी करते हैं। गोविंदा प्लेबैक सिंगर भी हैं। इन्होंने अपनी कई फिल्मों में खुद ही गाने गाए हैं। गोविंदा कई टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं। गोविंदा ने अपनी सुपरहिट फिल्मों के माध्यम से कई सारे अवार्ड जीते हैं। 2020 में गोविंदा ने फिल्मफेयर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा जीता है। गोविंदा की कार्यशैली को देखते हुए सेलिब्रिटी प्रोफाइल माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करता है कि भारत सरकार द्वारा गोविंदा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाए।